नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बार पुनः आपके बीच में ऑल इंडिया जन आंदोलन चैनल के आधिकारिक चैनल जन आंदोलन चैनल पे आप सभी लोगों के साथ रूबरू हूँ आपसे कुछ बात करने के लिए। बात शुरू करते हैं, इसके पहले आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप सभी लोगों ने अगर इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट ही आपके सुझाव के रूप में हमसे डायरेक्ट तो नहीं जुड़ पाते, लेकिन वो जो सुझाव आपका आता है उस सुझाव के आधार पर हम कोई निर्णय लेने पे, ताकि देश के निवेशकों का भुगतान का रास्ता कैसे खुले, क्या करना चाहिए और आगे की कार्यवाहियाँ कैसे हों। जैसे कि देश भर में इस विषय पर चर्चा होना आम होगा कि आंदोलन के साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट में PIL को दाखिल करें। अब PIL को दाखिल करने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन, हालांकि पहले भी शुरुआती तौर पे ही ये जिम्मेदारी कुछ लोगों को दे दी गई थी, तब वो संगठन में थे, और तब सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग प्रपत्र डाल रहे थे, काफ़ी संख्या, लाखों संख्या में जब हम CRC का फार्म भर रहे थे, उसी के साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपने पत्र डाल रहे थे। 3 पत्रों की प्रतियां बनी हुई थी और उस पत्रों को देश भर के लोगों ने 3 जगहों पे डाला। एक केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी, दूसरे प्रधानमंत्री के पास और तीसरे हम सभी लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को। ये 3 पत्र बने हुए थे और ये तीनों पत्र देश भर में लोगों को रजिस्ट्री करके भेजा गया था, और उसका मकसद ये था कि देश के प्रधानमंत्री संज्ञान में ले लें, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को यह बात की सूचना हो जाए और उस पर एक्शन और कार्यवाही हो जाए। और उससे बड़ी बात यह थी कि सहारा से भी प्रकरण को लेकर के डेट नहीं मिल पा रही थी और हम अपने मामले को पूरी तरह से, लोग ये कहते थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में दे रहे थे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पे सीधे हम उनसे कोई कार्रवाई नहीं करा सकते थे। उसका प्रॉपर चैनल थ्रू था। 2016 में एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया था कि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप सक्षम पटलों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आएँ, सीधे आपसे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ऐसे दृष्टिकोण पे हम लोगों ने लाखों पत्र सुप्रीम कोर्ट में भिजवाए थे, और उसी को संज्ञान में लेते हुए बिहार का एक पत्र गया हुआ था, जिसमें तब संगठन के महासचिव के रूप में एक व्यक्ति का और चयन हुआ था। वो बिहार से थे, संतोष अग्रवाल। संतोष अग्रवाल जी एक तरफ और दूसरी तरफ मेरा नाम उस पर था, नाम और पता अंकित था। और वो पत्र जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और उसका डाटा शो करने लगा सुप्रीम कोर्ट की साइट पे कि आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पे इनकी तमाम औपचारिकताओं को पूरा करिए, और आपके पत्र को स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था। वो भी हमारी पहली बड़ी जीत थी जब हम लाखों पत्र भिजवाए थे। ऐसे में एक निर्णय हुआ था, संगठन में आज नहीं है, उस संगठन के साथी के रूप में उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप कानूनी लड़ाई के लिए इस प्रपत्र को लीजिए और सुप्रीम कोर्ट में इस प्रपत्र को मेंशन कराते हुए, इसकी जांच कराते हुए वकील को रखा जाए और वकील के माध्यम से उसको कोई सक्षम पटल पर पहुंचाया जाए जिसमें कोई पैसा नहीं लगा था। अब पैसा लगना था तो वकीलों का लगना था, जिसको हम तय करते, और वो वकील जा करके उस 17 नंबर सेक्शन तक पहुंचा था। कुछ लोग आज रिट याचिका वगैरह डाले हैं, उनका कई दिनों से पेंडिंग फंडिंग दिखा रहा था। अब क्या अगले की प्रक्रिया होगी, कहाँ केस जाएगा, ये हम नहीं कह सकते। तब वो PIL लग चुका था, वो 17 नंबर सेक्शन तक पहुंच गया था। यह आंदोलन की पहली बड़ी जीत थी। बाद में सरकार ने केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को ट्रांसफ़र किया था, तो ये पहली जीत थी, उस समय बता दिया था। लेकिन उसमें चूंकि मेरा नाम अंकित था, संतोष अग्रवाल का नाम अंकित था, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी वो चूंकि महत्वाकांक्षी थे, सेल्फिश थे, और कहीं ना कहीं उनकी नीयत खराब थी, तो ये जिम्मेदारी लेने के लिए वो कतराए और वो गोल गोल जवाब देते रहे और लगभग 1 साल टरकाया। और सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रेश याचिका डाल करके वो ये चाहते थे कि जब उसको सहारा के लोग, प्रबंधन तंत्र के लोग इकट्ठा हों, उनके वकील इकट्ठा हों, तो जब
बात हो तो सेटलमेंट हो जाए और कुछ लोगों लेके निकल जाए। हालांकि ये बातें ऑल इंडिया जन आंदोलन को, संघर्ष को, न्याय मोर्चा को मंजूर नहीं थी। इस बातों को लेकर बेहद तकरार होती रही। अंततः उन्होंने साथ छोड़ा और देश देख रहा है कि वो देश के लोगों को गुमराह किया और पीआईएल के नाम पर रिट याचिका जो उनकी पहले से प्लानिंग थी वो कर डाली, क्योंकि उसमें उनको कोई बाधा नहीं थी। अभयदेव शुक्ला उस बाधा के कांटे के रूप में से निकल चुके थे, या निकालने का जो प्रयास किया वो कामयाब हो गए थे, और पीआईएल को गुमराह करके उन्होंने रिट याचिका लगा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। बाद में ये पता लगा कि वो रिट याचिका है, और रिट याचिका से व्यक्ति का लाभ होता है, समूह का लाभ नहीं होता। उसको भी उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया। अंततः आंदोलन को निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि देश के लोगों की भावनाएं थी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में जनता की तरफ से पीआईएल दाखिल हो। इस पर हम पहले भी प्रयास कर चुके थे, लेकिन एक बार पुनः जब लगा कि लोगों ने फिर एक बार देश के साथ गद्दारी कर दी है, लोगों के साथ गद्दारी करी है, और आने वाले निकट भविष्य में हम लड़ते झगड़ते भले रहें, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाएगा। इस लड़ने झगड़ने में ना जाने कितने लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी और उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। कुछ सेलेक्टर लोग अगर जीत भी गए तो उसको लेकर के चले जाएंगे, बाद में सारे लोग ठन ठन गोपाल करते रहेंगे। ऐसे में तमाम प्रक्रियाओं को और तमाम लोगों से, सीनियर मोस्ट वकीलों से बात करने के दौरान पीआईएल लगाने की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ने की शुरुआत हुई। चूँकि 26 तारीख तक कार्यक्रम को हम लोगों ने गति रूप दिया था और इसको सरकारों तक एक बड़ी जागरूकता के साथ सरकारों को जवाबदेह बना रहा था। हो सकता था कि सरकार जवाबदेह बनती, और सरकार जवाबदेह बहुत गंभीरता के साथ बनी भी है। सरकार ने कई बार कमिटमेंट कर लिया है, लेकिन हमारी भीड़ बांधा है। ऐसे में हमको पीआईएल की तरफ अग्रसर होने के लिए तैयारी करना पड़ा, और तैयारी इस नाते कि देश के 13 करोड़ निवेशकों को उनके भुगतान के रास्ते में कानूनी लड़ाई में जो सुप्रीम कोर्ट में पहल है कि हमारा भी पक्ष हो, देश के निवेशकों का भी पक्ष हो, वो पक्ष रखा जाए, और जब जीत सुनिश्चित हो तो देश के 13 करोड़ निवेशकों को भुगतान के रास्ते खुल जाए। ये भुगतान के रास्ते खुलने के लिए उन सभी लोगों को उस पीआईएल में शामिल होने की आवश्यकता है, और इसके लिए हम सभी लोगों ने पीआईएल की तैयारी कर दी है। अब उसकी डेट 12 तारीख को हम अपनी मीटिंग के साथ बैठ रहे हैं, जो नोएडा में होगी। 300 लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे। अच्छा, उस 300 लोगों के साथ बैठ करके 12 तारीख को हम पीआईएल पे अपने तमाम सीनियर मोस्ट, उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो हाई कोर्ट के वकील हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो लोअर कोर्ट में भी हैं, यानी एक बड़ा समूह वकीलों का उसको स्टडी कर चुका है और उस पर काम करने के लिए स्वतः 2 कदम बढ़ के आगे आए हैं। तो उनके साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में हम लोगों ने एक डेट तय किया, 12 तारीख। अच्छा, 12 तारीख का कारण भी है डेट तय करने का। 12 तारीख का कारण ये है, और कार्यक्रम 2 बजे से होगा, ये भी जानिए। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तमाम आयोजक लोग हैं जो कल को ये कहेंगे कि भाई उसी दिन हमारा भी कार्यक्रम था और यहाँ फिर रख दिया गया। नहीं, हम आपके कार्यक्रम को देखने भी आएंगे। 2 बजे का कार्यक्रम है, और अगर तमाम लोग जो संगठन हैं वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री महोदय भी देश के निवेशकों के पक्ष में बोलने की बात करते हुए जंतर मंतर या रामलीला मैदान, कहीं भी जहां उन्होंने कार्यक्रम रखा हो वहां पे आएंगे, तो लगभग 2 बजे तक का समय, 12 बजे तक का समय हमारा भी है। हम भी प्रधानमंत्री को सुनना चाहेंगे, और हम लोग भी वहाँ समय से पहले पहुँचे रहेंगे। हाँ, हो सकता है मुझे हार जीत में कौन आगे हो जाए कौन पीछे हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। कि मतलब यह है कि देश के निवेशकों का भुगतान हो। अगर ऐसा कुछ है, हालांकि ऐसी कुछ अभी सूचनाएं आधिकारिक रूप से नहीं आ पा रही हैं, लोग अपने मन से ही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर करे कि देश के प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रमों में आ जाएं, और अगर उन्होंने अभी तक परमिशन नहीं दिया हो तो वो परमिशन दे दें, क्योंकि उससे देश के 13 करोड़ निवेशकों का ही नहीं, तमाम और चिटफंड कंपनियों का लाभ होगा। तो मुझे इससे कोई ऐतराज आपत्ति नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि रास्ता कहीं से भी खुल जाए, लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सबके गुणागणित और समीकरण को जैसे पूर्व में ही भांप लेती है। उसके लिए अल्टरनेट विकल्प हमारा तैयार है, और उस अल्टरनेट विकल्प में हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी पीआईएल को दाखिल करके देश के निवेशकों की लड़ाई ना सिर्फ
सुप्रीम कोर्ट यानी कानूनी लड़ाई में लड़ेंगे, बल्कि 156(3) के तहत हम विभिन्न जिलों पे भी लड़ेंगे। हमारी वो टीम, जो वकीलों की टीम है, वो 156(3) के तहत जो शेष FIR नहीं दर्ज हो पाई है, उन FIR को भी दर्ज कराएगा और उसी FIR की कॉपियों को उसमें मेंशन करा के उनको भी मजबूत स्तंभ के रूप में रख देगा और हमारा केस मजबूत होता चला जाएगा। उसके बाद भी तमाम सहारा प्रबंधन ने तमाम कोर्टों में अपनी डिफेंसिव फाइलों को रखा है, डिफेंस कर रही है कि हम गलत नहीं हैं। उनके खिलाफ भी हम तमाम विभिन्न कोर्टों में अपने वकीलों को रखेंगे और उनके आर्गुमेंट में हम सीधे शामिल होंगे कि नहीं, हमारा भी पक्ष सुना जाए, ये गलत निर्णय और गलत तथ्य के साथ बात कर रहे हैं। हम घेरेंगे उनको वहां भी, लेकिन तरीके हमारे उस तरीके से होंगे कि जैसे चीता 2 कदम पीछे जाता है और अपने शिकार को झपट लेता है, उसको खड़े होने का मौका नहीं देता, उसी तरीके से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है। हम तब तक अपनी बातों को सार्वजनिक पटल पे नहीं लाने की कोशिश करते हैं जब तक हम उसको पूरी तरफ से अंदर खाने से सेटअप ना बना लें, और तब वो निर्णय लेकर के सार्वजनिक रूप से बाहर आते हैं। कभी कभी लोगों ने कहा, कई आरोप लगता है कि हम लोग यहाँ कार्यक्रम करने जा रहे थे, अचानक यहाँ कार्यक्रम कैसे बना। अरे देश काल परिस्थिति निर्णय लेने को बाध्य करती है और देश काल परिस्थिति में जो देश के निवेशकों के हित में हो, आंदोलन के हित में, वो निर्णय लिए जाते हैं। और चूंकि जिसको काम नहीं करना होता उसको क्रिटिसाइज करना होता है, जो कुछ कर नहीं सकते वो आरोप प्रत्यारोप में लगे रहते हैं। लेकिन हम और हमारे साथी करने में विश्वास रखते हैं। जब हमको लगता है कि अब लखनऊ घेरना बहुत जरूरी है तो हम लखनऊ घेरेंगे। जो हमको ये लग जाएगा कि इस लखनऊ घेरने से अच्छा है तुरंत लाभ हमको दिल्ली घेरने का मिले, तो हम दिल्ली घेरने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन अगर हमको लगेगा कि वो पटना गांधी मैदान में घेर लेने से हमारी बात हो जाती है, तो हमको कोई सोचना नहीं है, निर्णय लेंगे और पटना हाईकोर्ट को घेर लेंगे, पटना के गांधी मैदान में घेर लेंगे। अब जब हम युद्ध करने निकले हैं तो हम रणनीति के साथ युद्ध करेंगे। अब कुछ लोगों को उस पर क्रिटिसाइज करना है, हमको तो वो सभी रास्ते तैयार करने हैं, सभी विकल्प तैयार करने हैं जिससे देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खुले और सुलभ संसाधन के रूप में उनके पास तक उनके पैसे आए। हमारा कोई भी एक चूड़ी फिट बैठ गया तो हमारे सारे नटबोल्ट कस उठेंगे और हम अपने विजय लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हम वो सब प्रयास कर रहे हैं, हमने किसी के भी दरवाजे नहीं छोड़े हैं। कोई माई का लाल कहने वाला नहीं है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं घेरा। कोई माई का लाल ये कहने वाला नहीं है कि हमने जदयू को, हमने भाजपा को, हमने सपा को, हमने कांग्रेस को नहीं घेरा। हमने सबको घेरा। हम आम आदमी पार्टी को भी घेरते नजर आए। हम कानून में उन लोगों को भी घेरते नजर आए। जब हमारी आवश्यकता लगी तो हमने उनको 3000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज करा करके कानून के रास्ते भी घेरा। हमको जब उनको कोर्ट में जा करके उनको डिफेंस करने की स्थिति आई कि बेल लेके भागने ना पाए, तो हम अपने साथियों के साथ ना सिर्फ उनकी बेल रुकवाने पहुंचे बल्कि उनकी बेल जमानत याचिका को आगे बढ़ाने पे विवश कर दिया। उनके तमाम वकील भाग गए। हम अपनी लड़ाई को चरणबद्ध तरीके से लड़ते हुए 4 सालों के अंतर अब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब 4 सालों के अंदर अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो विजय लक्ष्य के बेहद करीब हैं। हम आंदोलन के तमाम तंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो तंत्र हमारी जीत जाए लक्ष्य के साथ। हाँ, कुछ लोगों को कुछ जल्दबाजी थी और कुछ लोगों को स्वयं की महत्वाकांक्षा कि हमारे नाम पीछे रह जा रहे हैं और उस नाम के पीछे कि हम नाम हमारा हो और हमारा रुपया हमको वापस मिल जाए, चाहे हमको समझौता भी करना पड़े। तो समझौता करने वाले लोग तो तमाम परिस्थितियों में आगे आते हैं, निर्मित होते हैं। और समझौता करने वाले लोग श्रेणियों में नहीं गिना जाता, वो मौका परस्त होते हैं। और मौके परस्त के लिए वो किसी की भी गर्दन पे और किसी की पीठ पे भी छुरी भोंक करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं। मुझे इस विषय पे उनसे कोई चर्चा, कोई बात नहीं करना। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, अपनी ही बात को दूसरे पे थोपते हैं। सच सामने आते जाते हैं, पर्दे खुलने लगते हैं तो जो कायर होते हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं। सच सुनने का साहस नहीं होता और सच जब होता है तो छनछनाहट बढ़ ही जाती है। छोटे छोटे तमाम तुकबंदी, तमाम तरीके की
हवा पानी बनाने का उनका एक पुराना स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग है, उसको हमने बहुत करीब से देखा है। इस नाते मुझे इन पर कोई गुस्सा नहीं आती है, बस उनको चूंकि वो आंदोलन कमजोर कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए हर तरीके के बयान प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। सठे साठे में समाचरे, सठ के साथ सठता का व्यवहार। मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर कोई चोर है उसको प्यार से समझाओगे तो नहीं समझ में आएगा, दूर फूट लाठी मार दोगे, हाथ पैर तोड़ दोगे, समझ में आ जाएगा, कुछ दिन तक चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको प्रेम से समझाओगे, तुम्हारा ही घर के सामान को लेकर चोरी करके निकल जाएगा। तो इनको जो दुष्ट हूं, दुष्टों की तरह प्रति व्यवहार करना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है। और कुछ ऐसे ही करते हुए नजर आते हैं हम सब लोग। लेकिन धर्म युद्ध और कर्म युद्ध नहीं छोड़े, प्राक परिस्थितियां हैं। हमने आपसे संगठन के रूप में 100 रुपए की सदस्यता मांगी, सहयोग के लिए कहा, और 100 रुपए से ज्यादा कभी सहयोग के रूप में आपसे अपेक्षाएं नहीं रखी। आज भी कह रहे हैं कि आप हमको 100 रुपए की ही सदस्यता चाहिए, और चाहिए, बिना चाहिए हम लड़ नहीं पाएंगे। आप लोगों को संगठन की सहयोग की सदस्यता करनी पड़ेगी। हम आपसे 100 रुपये ही मांग रहे हैं, आपको 100 रुपये संगठन की सदस्यता के रूप में देना ही होगा। आखिर आपके हिस्से की ही लड़ाई है, आप घर से नहीं निकल रहे। आपसे मेरा निवेदन और आग्रह है कि चलिए, आप संगठन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं आ नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, सोशल साइट पे हम देश के निवेशकों को जगह पाने में सक्षम हो जाएं। इसके लिए आपके जो सब्सक्राइब के बटन है वो दबने में प्रॉब्लम क्यों? भाई उसमें उंगली तो देते हैं तो पैसा थोड़ी लगता है। एक बटन सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कमेंट कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, उससे देश भर के लोगों तक ये बातें पहुंचने में आसानी होंगी। हम 13 करोड़ लोगों के पास तक जल्दी पहुंच जाएंगे, और 13 करोड़ लोगों के पास तक जब हम पहुंचेंगे तो 1 लाख लोग अपने आप सड़क पर निकल के बाहर आ जाएंगे। उसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि एक चैनल पे अगर आपकी वीडियोस जा रही है तो उस वीडियोस पे आप अपना एक बटन दबा सकते हैं सब्सक्राइबर का, एक लाइक का बटन दबा सकते हैं, एक अपनी शेयर की बटन दबा सकते हैं, ताकि देश भर में 10 लोगों को, 20 लोगों को पर शेयर होगा, वो भी अगला शेयर कर देगा। ऐसे करके हम देश भर में ये वीडियोस अगर पहुंचा पाएंगे तो हम ना सिर्फ लीगल की कार्रवाइयों की तरफ बढ़ करके उसमें जीत पाएंगे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में लग रहा, बल्कि हम देश में आंदोलन जो खड़ा करके एक साथ खड़ा करना चाहते हैं, चाहे जिसकी सत्ता आ जाए, चाहे जिसका सत्ता चली जाए, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख लोग हम खड़े हो जाए तो सत्ता भी जब कोई दूसरी रहेगी या सत्ता यही रहेगी तो आपकी बात सुनने के लिए उसको विवश होना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक यकीन मानिए कि आपके पैसे के रास्ते बंद होते ही जाएंगे। धीरे धीरे ये अपनी संपत्तियों को बेच डालेंगे, और धीरे धीरे इनका प्रयोजन बन रहा है, जो सूचनाएं हैं वो तमाम प्रयोजन वो विदेशों की तरफ एंट्री करने के लिए इनकी है। वो प्रयास लगा रहे हैं कि किसी रास्ते से हमको एक सुलभ रास्ता मिल जाए, थोड़ा सा आंदोलन दब जाए, चर्चा कम हो, हमको मौका मिल जाए और हम विदेश भाग जाए। चूंकि सुब्रत राय ने अपने बच्चों को भेज दिया, आज उनके बच्चे सुरक्षित हैं। ये काम ओपी श्रीवास्तव एंड टीम भी लगातार कर रही है, लगी हुई है कि वो हो सकता है मे बी पॉसिबल उसके बच्चे अब तक कहीं ना कहीं सेटल होने की तैयारी बना लिए हों या सेटल हो गए हों। हम उनके बच्चों की तरफ तो ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। कल को पता लगेगा जब एक बड़े खुलासे होंगे कि सुब्रत राय की तरह ही ओपी श्रीवास्तव के भी बच्चे उस जगह पे चले गए हैं जहां से प्रत्यार्पण नहीं हो सकता। फिर आप बजाते रहिएगा। इनकी भी उम्र बीत गई थी, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये यहाँ रहते वो वहाँ रहते, उनके बच्चे भी वहाँ चले जाएं तो वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। भाई ये भी यहाँ रहे ना रहे, पैसा तो देना नहीं है। तो ये पूरी साजिश अंदर खाने से चल रही है। स्वप्ना राय का पासपोर्ट जो है जब्त नहीं है, वो कभी भी फ्री होके इधर उधर आ जा सकती हैं। चली गई तो फिर वापस नहीं आएंगी, हो सकता है चली भी गई हो। ऐसे में आपके हाथ में क्या है? जब उनके प्रबंधन तंत्र के लोग आज भी कोई दस्तखत नहीं कर रहे हैं तो इससे भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई भी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। आपसे दस्तखत कराया जा रहा है कि आप दस्तखत करके लाइबल हो जाओ, कल को जब घेरे जाओ तो आप घेरे जाओ, सड़कों पे मारे जाओ तो आप मारे जाओ, संपत्तियां आपकी बेची जाए तो आपकी बेची जाए। क्या किसी सीनियर अधिकारी के लोगों की भी सिग्नेचर लग रही है? क्यों नहीं मांगा जा रहा सीनियर अधिकारियों के दस्तखत? क्यों आप ही के दस्तखत मांगे जा रहे हैं? क्यों शेयर फार्म पे आप ही के दस्तखत कराए जा रहे हैं? क्योंकि आप ही को उसका लाइबल बनाने देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं वो लोग।
और जो ये कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही दूध के मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया, अब उनके पास तो कुछ शेष बचा नहीं है। अब वो अपने प्लान में कितने जल्दी इन माल को समेट ले। बहुत सारे लोग अपने तमाम संपत्तियों को अर्जित कर चुके हैं, कई होटलों बना चुके हैं, कई बिल्डिंगें बना चुके हैं, कई फैक्ट्रियां लगा चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं जो होटलों को खोल चुके हैं। वो सीनियर मोस्ट लोग जो आपसे काम कराए बदले में मोटे कमीशन लेकर के, आज भी उनका व्यवसाय चल रहा है, आज भी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेशों में, तो उनको क्या प्रॉब्लम है भला? लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये प्रॉब्लम हमारे ऊपर बड़ी आने वाली है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहीं आगे निकल नहीं सक रहे हैं, हम गांव में घेरे जा रहे हैं, शहरों में घेरे जा रहे हैं, लोग हमको गालियां दे रहे हैं। तमाम परिस्थितियां एजेंटों के ऊपर निर्मित हो रही, क्यों नहीं बात सोचते? और कल को जब सहारा प्रबंधन तंत्र का कोई माई बाप रह ही नहीं जाएगा, तो फिर ये लायबिलिटी तो आपके ऊपर आ ही जाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि लोगों की बातों में गुमराह होने का काम छोड़िए और अपने पैसे के भुगतान के लिए एक बार मन दशा को ठीक करते हुए आंदोलन के लोगों की मदद करिए, सहयोग करिए। साथ में आंदोलन आपसे कुछ मांगता नहीं, आपके हिस्से की लड़ाई उससे कई गुना ज़्यादा लड़ चुका है और कई गुना ज़्यादा लड़ने की कोशिश आत्मा नहीं कहती है कि इस लड़ाई को इतनी जल्दी छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम जीत के बेहद करीब हैं। नहीं तो इस लड़ाई में लड़ने से पहले अगर ये मुझे महसूस होता कि आपकी इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी आप नहीं निकलते, तो यकीन मानिए कतई मैं कदम नहीं डालता, हाथ नहीं डालता। मुझे क्या पड़ी थी? आज भी मैंने सहारा के हिसाब में मेरा पैसा है, सोसाइटियों का पैसा लेना देना है, अभी तक मुझे 4 आने पैसे उसमें से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि अगर ये लड़ाई हम जीतेंगे तो हम सहारा के हिसाब का भी पैसा जीत जाएंगे। उसमें हमारा पैसा 4 बार, हमको 5 बार प्रयास किया गया। हमको ये लगा कि भाई हम अगर बेईमान हो जाएंगे तो देश के लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, फिर आने वाले दिन में कोई विश्वसनीयता नहीं बन पाएगी। हमने अपना पैसा त्यागा, परिवार त्यागा, समाज त्यागा, उसके बाद भी आपके साथ लगे रहे कि एक दिन ऐसा ना हो कि हम कलंकित रूप से यहाँ से निकल के जाएं कि अभय देव जी ने बीच रास्ते में ही आंदोलन को छोड़ दिया और अपना पैसा लेकर चले गए। तमाम परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई, लेकिन अभय देव ने लड़ना सीखा है, झुकना नहीं सीखा। तमाम परिस्थितियों में हमसे कुछ भी हो जाए, गद्दारी नहीं हो सकती। तो आपसे मेरा निवेदन और आग्रह है कि आप कुछ भी मत कर पाइए तो कम से कम वो वीडियो जो आपको मोटिवेट करके आपके आंदोलन को बड़ा कर रही हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं ना, सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, लाइक कर सकते हैं, उनको बढ़ाइए लाइक करके, ताकि 10 लोग और भी जनता के बीच में तक ये बातें जाएं। और वो 10 लोगों तक जाएगा तो एक व्यक्ति उसमें से नौजवान साथी कोई निकल के आएगा, जिसकी ज़मीरें होंगी वो निकल के आएगा। आंदोलन को 1 लाख लोगों की आवश्यकता एक दिन पूरा हो जाएगा। 13 करोड़ में से 1 लाख लोगों की ज़मीरें एक दिन जगेंगी ही जगेंगी। तब तक बस इसी बात का डर है कि देर हो रहा, बाकी हम तो लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, एक नई वीडियो आपके पास लाते रहेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आप सुनते रहिए, सुनने से आपका मानसिक प्रेशर कम नहीं होगा। एजेंट के दरवाजे पे जमा करता पैसा मांगने जाएगा ही जाएगा, कुछ देर बाद सही, क्योंकि पैसा तो आपने ही लगवाया है। और मुकदमा भी दर्ज होगा तो सबसे पहली गिरफ्तारी आप ही की होगी, कोई दूसरे की गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि ये वीडियो मैं छोटा बनाना चाहता था, लेकिन 23 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन गया। लेकिन आप इस 23 मिनट की वीडियो को पूरा देखिएगा। गिरफ्तारी होगी आने वाले दिन में, कानून अगर अपना पंजा चलाएगा तो एजेंटों की ही गिरफ्तारी होगी, कोई बड़े कानून में फंसने वाले लोगों की गिरफ्तारियां नहीं होंगी। और जो आप गिरफ्तार होंगे तो नुकसान आपका होगा। आज लोग जो बलगरा रहे हैं वो आपके साथ मदद करने के लिए खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनकी हैसियत ही नहीं है खड़े होने की। वो जब भरे मंचों से पीछे के रास्ते से भाग जाते थे तो भला वो आपकी मदद क्या करते दिखाई देंगे? जिसको अपनी नौकरी बचानी हो, जिसको अपनी प्रतिष्ठा बचानी हो, जिसको अपना पैसा रुपया बचाना हो, जिसको अपने पैसे के लिए लड़ना हो, वो भला आपकी मदद क्या कर सकता है? पुलिस देख करके पिछवाड़े गीले हो जाते हो जिसके, वो भला आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस से कैसे लड़ सकता है? लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी को खड़ा कर दीजिएगा तो कप्तान के भी पसीने छूटने का काम करेंगे। वो आपके लिए लड़ जाएगा, आपके हिस्से में आपको सुरक्षित आपको घर लेके आएगा। इस सुरक्षा की गारंटी ऑल इंडिया जन आंदोलन देता है। आइए, 100 रुपये से आपका कुछ नहीं बढ़ता, 100 रुपये से आपको सुरक्षा प्रदान होती है। ये सुरक्षा की गारंटी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, और हमारी टीम आपको संगठित करके सुरक्षित करके घर तक सकुशल वापस लाएगी। इसकी गारंटी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देती है। बस आप हमारे संगठन के साथी होइए,
साथी रहिए। आपको हर तरीके से सुरक्षित करने का काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का करना कुछ नहीं है। आपको संगठन की 100 रुपये की सदस्यता ले लेनी है, और 100 रुपये की सदस्यता लेने के बाद अगर आपको पूर्ण सुरक्षा मिलती हो, आपको पारिवारिक सुरक्षा मिलती हो और सामाजिक सुरक्षा मिलती हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गलत तरीके से आपको इंटरप्ट करता है उसके विरुद्ध भी खड़ी रहती हो, तो फिर इससे बेहतर आपके पास कोई मंच नहीं है। और कोई न सहारा प्रबंधन तंत्र आपकी मदद करने वाला है, न कोई सरकार मदद करने वाली है, ना वो तमाम चंद गद्दार मदद करने वाले हैं। कह भर कुछ भी लें, लेकिन वो आपके यहाँ कोई विपत्ति पड़ती है तो वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। अपनी एक बहन जो झारखंड की तबीयत खराब थी, पैसे की ज़रूरत थी, उसको भी गलत तरीके से ब्रीफ करके कि अब ये पैसा मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की फीस के लिए दे दूँ, तुम्हारे घर चलाने के लिए दे दूँ, तो आंदोलन कैसे लड़ूंगा? अरे अगर हमारे पास 10, 20, 50 रुपये हैं, तो अगर हमारी कोई बच्ची या परिवार की बहन परेशान है तो हमको 10-5 हज़ार रुपये उसमें से दे करके उसकी मदद करने में क्या प्रॉब्लम है? फिर हमारे 100 साथी आएंगे, फिर किसी एक की मदद कर देंगे। पहले जिंदा रहेगा तब लड़ेगा, ये भावना होना चाहिए। ये नहीं कि उस पैसे से हम सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने के बारे में सोचें। हमने इस आंदोलन के दौरान कई लोग हमारे साथी जो थे, उस साथी में जब उनके पिता बीमार हुए तो हमारे पास 10 रुपये ही थे, उस 10 में से 2 रुपये दिया। हमारा झारखंड का एक साथी परेशान था, जब हम उसको जान पाए, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे साथियों ने थोड़ी थोड़ी मदद करी, उनको भी मदद। तमाम ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होंगी, अगर पैसे हैं तो हम अपनी टीम के लोगों की मदद करने के लिए खड़े हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पैसा हम ही लोग दे रहे हैं और हमारी ही आवश्यकता पड़े, हमको 2000 नहीं मिले, तो मुझे लगता है कि वो संगठन नहीं कहलाता, वो स्वार्थ कहलाता है। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन और आग्रह है, संगठन की सदस्यता करें। संगठन आपको मजबूती देगा, संगठन आपके साथ रहेगा, संगठन आपके हर दुखों सुखों की लड़ाई लड़ेगा, यहाँ तक कि आपके पैसे के भुगतान के रास्ते में सुलभ जो भी संसाधन होगा उसको पूरी तरह से लड़के आपके पैसे के भुगतान के रास्ते की तरफ ले जाएगा। तो साथियों, इस वीडियोज़ को आप तमाम साथियों के पास तक भेजिएगा, और हाँ, इसको शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको दूर तक भेजिएगा ताकि एक एक लोगों तक ये बातें पहुँचे। वीडियो थोड़ी लंबी है, ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।